अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, कराची में सूबा सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के बाद और नए बल्दियाती निज़ाम के बाद लोगों की उम्मीदें हैं कि उनके मसाइल, उनके जो बुनियादी मसाइल हैं वो उनके इलाके के मुंतखब नुमाइंदे यानी कि यूसी टाउन ये हल करके देंगे। और लोग अपने मसाइल के लिए इन्हीं के दरवाज़ों की तरफ रुख करते हैं, इन्हीं के दरवाज़े खटखटाते हैं। मगर एक यूसी, एक टाउन के पास कितने अख्तियारात हैं और वो इस सिलसिले में क्या कर पाते हैं। इस वक्त हम सफूरा टाउन यूसी 2 आए हैं और जैसा कि हमें यहाँ आते ही इसकी एंट्रेंस पर एक बोर्ड आवेज़ा दिखाई देता है जिस पे लिखा है कि जनाब बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट और तमाम NOCs का काम यहाँ किया जाता है। मगर इन सर्टिफिकेट्स के अलावा ये यूसी क्या क्या कर रही है और क्या क्या कर सकती है, सब कुछ आज के अपने इस शो में आपको बताएंगे। आपकी मलिक सोसाइटी, ये मलिक सोसाइटी की। अच्छा, यहाँ मलिक सोसाइटी में मीठे पानी की क्या टाइमिंग्स हैं? यहाँ तो सर आ ही नहीं रहा पानी, टाइमिंग क्या 10 साल से नहीं आ रहा। लैंड थी 10 साल पहले, लैंड थी काट दी गई। किसने काट दी? सोसाइटी वालों ने। वजह कह रहे हैं कि भाई यही बात है कि भाई यहाँ पे जो 1+1 का है, हाँ। तो अभी आपने इतने घर बना दिए, कहाँ से देंगे पानी? अंदर है जी, अंदर है पानी। तो अब जब मीठा पानी सिरे से आ ही नहीं रहा तो फिर गुजारा कैसे चल रहा है? क्या कहाँ से ला रहे हैं? खरीद रहे हैं पानी। बाकी नहाने का ये बोरिंग कराई हुई है, हर घर में बोरिंग है? हर घर में बोरिंग। और पीने का पानी खरीद रहे हैं। अच्छा, कितने का खरीद लेते हैं रोजाना? ये तो घरों के ऊपर है सर। अब जैसे 50 रुपए का एक कैन मिल रहा है, हाँ। 4-5 तो ज़ाहिर है सर खर्चा होगा। 200-250 रुपये रोज़ का इसमें देना? बिल्कुल। अच्छा, बाकी खारे पानी से नहाना है? खारे उसी पानी से बर्तन धोने? आपकी कौन सी सोसाइटी है सर? मलिक सोसाइटी। आपकी भी मलिक सोसाइटी है? मलिक सोसाइटी है। कितने का पानी खरीदना है रोजाना? डेली का भी हम तो खाली दुकानदार हैं तो हमें तो 100 रुपये की डेली की बोतल लेनी पड़ती है। सिर्फ दुकान की? हाँ, खाली पीने का पानी। और घर की? घर की तो फिर आपको पता है कि जब पीने का पानी खरीदना पड़ता है 300-350 रुपये डेली का खर्चा है। पानी की लाइन के लिए, पानी के मसले के लिए आपने अपनी यूसी से, अपने टाउन से कोई रब्ता किया? ये तो बहुत दफ़ा रब्ता किया है, सोसाइटी वालों ने मिलजुल के, पूरे मोहल्ले वाले भी गए हैं। हाँ। तकरीबन ये 2014 से लाइन बंद है। अच्छा, अब ये वाटर बोर्ड ने की है, सोसाइटी वालों ने की है, ये कुछ नहीं पता। कुछ नहीं। पानी का बिल? पानी के बिल आ रहे हैं। बिल आता है? बिल आता है। कितना आता है? बिल अगर बोले तो मैं बिल आके दिखा दे तो हाँ, अभी भरा है हमने। चले वो 200 आता हो, 500 आता हो, पर आता है। आता है। और भर भी रहे? भर भी रहे। भर रहे सर बिल हर महीने? आप भी भर रहे हैं? जी सर, ये पूरी फ्लैट है, भर रहे हैं बिल। अच्छा जी बिल भर। और पानी एक बूंद नहीं है? पानी बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ठीक है जनाब, ये सफूरा टाउन हम इस वक्त आए हैं और इस वक्त यूसी 2 में मैं खड़ा हुआ हूँ। अगर आप सफूरा टाउन की बात करते हैं तो जब आप इस टाउन में एंटर होंगे आपको जा बजा सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, प्राइवेट सोसाइटीज़, आपको रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ नज़र आएंगी। मुताद्दिद दर्जनों की तादाद में सोसाइटीज़ हैं और आप किसी भी सोसाइटी में चले जाएं, वहाँ इस वक्त मीठे पानी की फराहमी का मसला जो है वो उन्हें दरपेश है। हम यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं। अभी एक सोसाइटी के कुछ रिहायशी यहाँ मौजूद थे, इनका ये कहना है कि मीठा पानी नहीं आता है। और दीगर सोसाइटीज़ की क्या सूरत हाल है वो भी आपको बता दें। मुझे नहीं पता, सोसाइटी में हमारा तो कुएं से लेते हैं हम तो। कुएं से? वो जो है ये ड्रिल करके। अच्छा, वो बोरिंग का पानी? बोरिंग का पानी। अच्छा, मीठा पानी नहीं आता? मीठा पानी लाइन ही नहीं है। कब से नहीं है? पता नहीं, हम तो किराए पर हैं। किराए पर हैं? हाँ, हमें नहीं पता कब से नहीं है। हम वहाँ गए हैं, वहाँ जो बोरिंग का पानी आता है हमारे पास, हम तो वही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मीठा पानी जो है वो यहाँ से लेते हैं। ये कितने का खरीदते हैं रोज़ाना? 40 रुपये का रोज़ खरीदते हैं। एक कैन से काम हो जाता है? 70 रुपये घर पहुँचा के देता वो। अच्छा, रोज़ाना 80 रुपये ये गए आपके? 80 रुपये के। 70 रुपये 80 रुपये? बिल्कुल बिल्कुल। छोटी फैमिली है? हाँ, छोटी फैमिली है। अच्छा, दीगर जो सोसाइटीज़ हैं उसकी क्या सूरत हाल है? हाँ, अभी पानी नहीं है, ये यहीं से जाता है। यहाँ कोई खुशनसीब सोसाइटी ऐसी है जहाँ पानी आता है? मुझे नहीं पता, ये पूछे हम लोग। आती है किसी सोसाइटी में पानी आता है यहाँ? सोराब गोड पे आते हैं। सोराबगढ़ में? सफूरा में कहीं पानी नहीं है? नहीं, और कहीं पे पानी नहीं है। आपकी कौन सी सोसाइटी है? मैं मेमार में। मेमार में? कनीस फातिमा में रहते हो? मलिक में पानी नहीं है? पता नहीं। पानी मीठा आता है घर में? लाइन में, नल में पानी आता है या बोरिंग का आता है? नल में, लाइन में आता है। लाइन का आता है। लाइन का आता है? अच्छा, सोच लो।
आना सोच लिया ना। बोरिंग का आता है भाई, लाइन का नहीं आता। कैसे? कोई एक रोड तो अच्छा होगा। पूरे सफूरा में घूमते हो ना आप? जी जी बिल्कुल घूमता हूँ भाई। कोई अच्छा रोड है या बस जहाँ से गुजरे गड़े पड़े में? जहाँ से भी गुजरे गड्ढे ही गड्ढे हैं ज़्यादा। अच्छा। हाँ, तो बहुत खस्ता हालत है रोडों की। गाड़ी काम निकालती है? बहुत ज़्यादा, महीने में 2-3 दफ़ा काम निकल देती है। कितना खर्चा आ जाता होगा मेंटेनेंस पे? ये समझ लें जितना कमाते नहीं उससे ज़्यादा तो गाड़ी पे लगा देते हैं लोग भाई। तो कह रहे हैं रिक्शे वाले बहुत कमा रहे हैं, ये ज़्यादा कहने- ज़्यादा किराया ले रहे हैं। ये कहने की बातें हैं सारी। अच्छा। हाँ, कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है, हाँ। वो वाला हिसाब है। आपकी रिहाइश क्या है? मैं यहीं रहता हूँ भाईजान। और ये ज़बरदस्त, अगर आप यहाँ रहते हैं तो ये सड़कें तो चलो हमारी आंखों के सामने हैं। जी जी। इस इलाके का सबसे बड़ा मसला कौन सा है? सबसे बड़ा मसला भाईजान सीवरेज का निज़ाम यहाँ का, हाँ रोडों की कंस्ट्रक्शन, हाँ। और तीसरी चीज़ पानी का मसला है यहाँ मीठा पर। पानी मीठा पानी आता है? आता है, लेकिन एक दिन छोड़ के आता है, कभी उसमें भी डंडी लग जाती है। अच्छा, सही होता है पानी? पानी सही होता है लेकिन पीने लायक नहीं होता वो पानी भाई। पानी बाजार से खरीद के पीना पड़ता है वो। बाजार से खरीद कर ही पीते हैं? हाँ, बाकी एक दिन छोड़ के एक दिन आता है? एक दिन छोड़ के एक दिन पानी चलें, आता आप तो है। कौन सी जगह, कहाँ रहते हैं आप? ये केडीए सोसाइटी में वहाँ आता है? बाकी जी। इतराफ में जो सोसाइटीज़ हैं? हर जगह आता है पानी, लेकिन वो पानी ऐसा होता है वो इस्तेमाल का होता है, यानी ज़रूरत के लिए, खाने पीने के लिए वो इस्तेमाल नहीं हो सकता पानी। पीने के लिए फिर जो खरीदते हैं उसका खर्चा दिन का कितना है? मंथली खर्चा होता है उसका कितना? तकरीबन 7-8 हज़ार रुपये का पानी आ जाता 7-8 हज़ार रुपए सिर्फ पीने का पानी, वो जो कैंस खरीदे जाते हैं? है। अब आप बताएं ना, अच्छा जनाब। 100 रुपये की एक पीसी है वो। हाँ हफ्ते में 5 पीसियाँ आती हैं वो। हाँ। हफ्ते की 5 पीसियाँ लाजमी है। 500 रुपए। 500 रुपये। हाँ। अच्छा जनाब, इस महंगाई के दौर में अगर सिर्फ 7-8 हज़ार रुपये पीने के पानी पे एक आदमी खर्च कर रहा है तो फिर आप इस इलाके के दीगर मसाइल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और सीवरेज, ये न जाने इनको किसकी नज़र लग गई है शहर कायद के अंदर कि जहाँ जाइए वहाँ इसका सबसे ज़्यादा रोना रोया जाता है। हम सफूरा टाउन है, यहाँ पर भी मीठे पानी का मसला है। हमें जो यहाँ के इलाका मकीनों ने मदऊ किया वो मीठे पानी के मसले के लिए किया, मगर जब यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि जनाब इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हाल है, सीवरेज का निज़ाम भी, उसका भी कोई पुरसान हाल नहीं। मैंने मैन होल्स देखे, गटर देखे, जिनमें से मुतादिद के ढक्कन लगे हुए नहीं हैं। सर इसी इलाके की रिहाइश है आपकी? कौन सा, कहाँ रहते हैं? फहद स्क्वायर फहद स्क्वायर। मीठा पानी आता है? पानी आ रहा है, जुगाड़ से आ रहा है, आमतौर पर लोगों को बड़ी तकलीफ है। अच्छा। जो बात मानने की है कि इस हुकूमत ने तबाह कर दिया हाँ। कि पानी जो हम बगैर खरीद के पीते थे आजकल वो खरीद के पीना पड़ रहा है, वो भी खरीद के भी अच्छा पानी नहीं है। हाँ। जो पानी जो है वो काटेज जगह कर रहे हैं, फिल्टर नहीं, मिनरल नहीं। लोग कहते हैं मिनरल का मतलब होता है नेचुरल हो, सही है। ठीक है ना। हाँ। अब मजबूरी में लोग ले रहे हैं या स्टेटस के लिए ले रहे हैं, हाँ। मतलब लोग कैलिगन का भी लोग यूज़ करते हैं। अगर पानी खराब आएगा तो फिर तो उन्हें खरीदना ही पड़ेगा ना। जाहिर बात है। हाँ। पानी के अंदर आपके इलाके में पानी की क्या टाइमिंग्स हैं? आता है या हफ्ते में आता है? नहीं, पानी हर एक दिन ऑल्टरनेट डे पे आता है। अच्छा। हाँ, मगर अभी 3 दिन के बाद आया कल। अच्छा। और पानी की हालत कैसी होती है? साफ़ सुथरा है, ख़राब है, गदला है? नहीं, गदला तो इतना नहीं, दवा सब जगह गदला आ रहा है, मगर कभी कभी जब हाँ। बारिश होती है तो पानी बहुत गदला आता है। अच्छा, ठीक है। जब इस इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा बड़ा मसला है या सीवरेज का निज़ाम? पूरा सब कुछ ही ख़राब है ना। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में सब चीज़ें आ गई। इंफ्रास्ट्रक्चर एक मजमे का नाम है, हाँ। ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, गैस, पानी, ड्रेनेज, रोड, हाँ। ठीक है, हाँ। स्ट्रीट लाइट, हाँ। ये इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर आप जिंदा रहते हैं। सब में ही मसला है। सब क्या आपने सर्वे किया होगा ना। हाँ। ये कब से नहीं, change कोई हो चुका? चीज़ तो सही होगी। जैसे किसी टाउन में सीवरेज का मसला होता है तो वहाँ पानी आ रहा होता है, अगर पानी नहीं आ रहा होता पानी तो ये सड़कें बस कुछ अलहमदुलिल्लाह बेहतर यहाँ होती। पानी आ रहा है, मगर आप अभी पैराडाइज से आए जी। पैराडाइज से आते बाद आपको रोड का पता चल गया होगा, आपकी बहुत खराब हालत ठीक है ना। यही बख्श अली कोट की तरफ रोड है, वो हर 6 महीने बाद टूटती है, 6 महीने बाद बन जाती है। ये 3 हाँ। साल से रोड टूटी हुई खराब है, हाँ। नहीं बन रही। अगर कोई प्रेग्नेंट औरत या हार्ट का पेशेंट हो तो हो गया उसका रास्ते में काम, हो गया रास्ते में काम, ठीक है ना। और कब बनी है ये सड़कें आखिरी दफ़ा? आखिरी दफ़ा कभी बनी है आपके सामने? कब बनी नहीं, है? हमारे सामने नहीं बनी। बल्दियाती इंतखाबात में वोट डाला था? लग रहे अब तो भाई सिर्फ जी वोट डाला था। डाला था जी। तो अब जब आपके इलाके में मसाइल हैं तो उनसे जाके कहते नहीं है कि हमारे इलाके में वो मसाइल हैं? सुनते ही नहीं है, अच्छा। बोलते हैं तो सुनते नहीं है। यूसी चेयरमैन का नाम मालूम है? टाउन चेयरमैन का, नहीं। एमपीए का? कभी आते हैं इलाकों में? यहाँ का एमपी है अरसलान? अरसलान नहीं है, हाँ। सैफुर रहमान। सैफुर रहमान। अच्छा। जी।
आते हैं वो यहाँ कभी? कभी आते हैं किस्मत से। अच्छा, किस्मत से आता है। हाँ। पानी आता है आपके पास? पानी का तो पानी आता है, कभी नहीं आता है। खरीदते हैं पानी? पानी फिल्टर से खरीदते हैं। कितने का रोजाना खरीदते हैं? तकरीबन 100 रुपये का डेली का आता है। 3000 रुपये महीने का पानी हो गया हाँ। आपका। अच्छा जनाब, ये सूरत हाल है इस वक्त सफूरा टाउन UC2। आप कौन सी सोसाइटी के रहिएशी हो? हम ये कमर्शियल एरिया के। कमर्शियल एरिया है। मीठा पानी आता है आपके पास? नहीं, मीठा पानी 6-7 साल पहले आता था, ये लाइन की कमर्शियल की थी, लेकिन अभी जो है वो मलिक की तरफ से बंद हो गई है। अच्छा। तो बहुत पहले जो है 2-3 साल पहले हमारे वालिद साहब लोगों ने जो भी जो है इन लोगों को बोला था कि लाइन हमारी खोलो, लेकिन वो लोग जो है वो इजाज़त नहीं देते खोलने की। वो लाइन जो है ना मलिक की तरफ से बंद हुई है वहाँ से। बस पानी का बिल आता है? पानी का बिल आता है। भर रहे हो? नहीं, कोई भरता ही नहीं है, कोई भी नहीं भरेगा। जब पानी नहीं आएगा तो बिल क्यों भरेगा कोई? बिल नहीं भर रहे? नहीं, बिल नहीं भरेंगे ना। जब पानी नहीं आएगा, जब हम सहूलतें ही नहीं मिलेंगी तो किस तरीके से हम बिल तुम्हारा जो इलाका है, चलो पानी तो यहाँ नहीं आ रहा, वो तो सब हर बंदा बता रहा है। इसके अलावा इस इलाके के कौन से मसले हैं? बहुत मसले मसाइल है, बहुत से मसले मसाइल है। बारिशें होती हैं, ये गटर आप देख रहे हैं कि ये मेरा भाई, ये छोटे बच्चे यहाँ पे ये 3 साल पहले ये गटर के अंदर गिर गया था। मैंने तुम गिरे थे? जी, ये गिरा था इस वाले गटर में? आगे वाले में। आगे वाले में? जी। फिर किसने निकाला? मेरे भाई ने। भाई ने निकाला था? जी। चोट लगी थी? नहीं, बच गया था। अल्लाह का शुक्र है मैं उस वक्त वहाँ पे था। अगर कोई नहीं होता तो हमारे इंतजामिया तो उस तरीके के यहाँ पे कोई भी जो है ना मदद नहीं करता है। अच्छा, ये एक गटर का ढक्कन यहाँ पे नहीं है, एक ये नहीं है, इससे आगे अगले भी वाला? नहीं है, वो भी नहीं है गटर का ढक्कन, वहाँ पे भी नहीं है दिक्कत। कोई भी जो है ना यहाँ पे तो ये कोई पीछे कुछ नहीं UC करता है। ऑफिस है, आप लोग कभी UC ऑफिस गए कि यार ये गटर का ढक्कन लगा दो? नहीं, ये तो जो है यही जो कमर्शियल के हैं ना यूनियन वाले, ये खुद हम पैसे जमा करके ये खुद हम लोग ये लगवाते हैं। हाँ। ये तो यूनियन वाले तो नहीं यहाँ काम कराते। अब ये पीछे UC ऑफिस है ना, आप उन्हें बोले ये गटर का ढक्कन नहीं है? गए थे इस बार, उन्होंने आए थे, थोड़ा सा काम वगैरह कराया था उन्होंने। हाँ। वैसे पिछली बार तो ये ढक्कन वगैरह हम लोगों ने खुद लगवाए थे। तो यहाँ खुद पे लगवाया? ये खुद लगवाए कितने का थे। आया होगा? ये तो सब दुकानदारों ने पैसे जमा करके, जब बारिशें आई थी यहाँ सारा पानी जमा हो गया था। अच्छा, तो ये खुद मेन रोड है, ये मेन मार्केट रोड है ये। हाँ, हाँ। पिछले साल तो यहाँ जब बारिशें आई थी तकरीबन 2 माह यहाँ पानी खड़ा रहा था। ये खुद खुदाई करके यहाँ से पानी निकाला था हम लोगों ने। क्या किराया दुकानों का? दुकानों का ये मेरी शॉप है, इसका 15,000 किराया। और बिजली का बिल इतना आता है, यूनिट कम है और बिल ज़्यादा आ रहा है। बिल ज़्यादा आ रहा है। बिजली के बिल से लोग परेशान हैं। मगर जब आप सफूरा टाउन की बात करते हैं ना, तो यहाँ सबसे बड़ा मसला, लोग न जाने कितने सालों से मीठे पानी से महरूम है। अच्छा, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ आते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद यही सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि जिस रोड पे मैं खड़ा हूँ अब तक मेरे सामने जितने मैनहोल्स आए हैं या जितने गटर आए हैं, किसी एक पर ही शायद मुझे उसका कवर, उसका स्लैब रखा हुआ नज़र आया है, बाकी सब खुले हुए हैं। अब तो काउंसलर UC चेयरमैन साहब है ना आपके पास? यहाँ पे फिलहाल तब मैं किसी को देखा ही नहीं आज तक यहाँ पे आते हुए कि भाई कोई भी नहीं आया? कोई भी नहीं आया। बस आए कुछ फ्रंट वाले रोड पे कुछ शजरकारी की है, फिर यहाँ पे कोई आया ही नहीं है। शजरकारी से ज़्यादा ज़रूरी काम अभी और है UC में। लेकिन और भी तो बहुत सारे काम है, सबके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। कौन सा बड़ा मसला क्या है? बेसिक नेसेसिटीज़ जो लोगों के पास, पानी की कमी है। देखिए लोड शेडिंग, इस वक्त बिजली नहीं है, लोड शेडिंग है इलाके में बहुत ज़्यादा है। पानी नहीं आ रहा है, तो अगर आ भी रहा है तो गंदा पानी आ रहा है नलों में। पानी आता ही नहीं है? आता है, बहुत कम आता है। अगर आता भी है तो गंदा पानी आ रहा है। अच्छा। सीवरेज लाइन आप देख रहे हैं, पानी सारा दिन रोडों पे बह रहा होता है। तो ये बेसिक नेसेसिटीज़ है जो कि ज़रूरी है। अभी आपने कंप्लेन की UC में जाकर? ज़रूर की होगी, वो इतनी सारी आबादी है। लोगों ने कंप्लेन भी की होगी, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात के बाद कुछ आई बेहतरी आई? आपके UC चेयरमैन, टाउन चेयरमैन ने कुछ काम करवाया? कोई पानी की लाइन, कोई सेवरेज की लाइन? पानी के तो छोड़े, यहाँ से कचरा तक नहीं उठ रहा, ना रोड बन रहा है, ना पानी है। कोई यहाँ किसी भी किस्म का कोई भी काम नहीं है। गटरों के ढक्कन नहीं है, सर ये गटर के ढक्कन भी नहीं है और ये लाइनें सारी चौक हुई हुई हैं। ये पानी गटर का बाहर निकलता है यहाँ पे। तो कोई यहाँ पे तो कोई कमर्शियल में कोई काम भी नहीं है। कमर्शियल में मीठा पानी भी नहीं है और लाइट भी ऐसी है कि 4 टाइम जा रही है अभी। पहले लोड शेडिंग नहीं थी, अब लोड शेडिंग भी शुरू हो गई है यहाँ पे। और रोड का हाल देखें, सारा टूटा हुआ रोड है। आगे से भी आप देखें, बिल्कुल बुरा हाल है कमर्शियल का यहाँ पे। वोट डाला था? वोट डाला था PTI के दौर में, उसके बाद नहीं डाला। वोट डाला था भी बल्दियाती? बिल्कुल वोट डाला था।
जिनको डाला था उनसे जाके कभी कंप्लेन भी की है? बस कंप्लेन करते रहते हैं। जमशेद भाई हैं, बोलते हैं उनको, देख के जाते हैं, लेकिन ये हुआ नहीं है काम। ढक्कन भी नहीं लगा हुआ है और सफाइयाँ भी नहीं हुई है यहाँ और की। जो आपके टाउन चेयरमैन है, चले जमशेद साहब तो यूसी चेयरमैन, हाँ। टाउन चेयरमैन साहब कभी आए यहाँ? सर कोई भी नहीं आया यहाँ पे। बड़े साहब, हमने कभी शक्ल ही नहीं देखी उनकी। जनाब कोई नहीं है यहाँ पर सुनवाई किसी चीज़ की, कोई नहीं आ रहा। आपके यूसी का सबसे बड़ा मसला क्या है? मसला ये गटर लेने हो गई, कूड़े की सफाई हो गई और लाइट जा रही है 6 घंटे। अब लाइट में तो यूसी कुछ नहीं कर सकता ना, वो तो उनके अंडर नहीं आता है। यूसी वाले पानी दे सकता है। और ये रोड देखो, सिवाय बोरिंग के रोड पूरी देखो, लाइन पूरे गड्ढे हो रहे हैं इसके ऊपर, कोई नहीं है। कोई लाइन नहीं गटर के ढक्कन तक खुले हुए सारे, इसके लिए भी बोल चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। एक गटर का ढक्कन नहीं है। एक गटर के ढक्कन नहीं है, यहाँ 4 गटर खुले हुए हैं, 4 गटर। और हम अपनी मदद अभी यूसी ऑफिस जाए, मैं अभी यूसी ऑफिस से आ रहा हूँ, वहाँ गटर के ढक्कन पड़े। इसका गटर का ढक्कन तो लाके लगा। यहाँ की रोड की सफाई जो है ना, हर दुकानदार खुद 150-200 रुपए दे के रोड की सफाई भी खुद अपनी करवा रहा होता है अपने घर के सामने। पानी यहाँ नहीं है, बिजली जो रहती थी वो भी अब जाना शुरू हो गई है। चोरी बढ़ गई क्या? अब ये तो क्या इलेक्ट्रिक बताएगी या नाजिम बताएगा या MNA MPA बताएगा। तो उनका पकड़ना सही है ना, वोट के वक्त तो आते हैं, उसके बाद नहीं। आपकी सोसाइटी कौन सी है? कनीज फातिमा सोसाइटी, अच्छा, एक ये सामने मलिक है, इसके सामने ये कनीज फातिमा है। कमर्शियल और कनीज फातिमा हाँ। मलिक सोसाइटी कमर्शियल दोनों लगते हैं यहाँ पे। कनीज फातिमा में पानी आता है हफ्ते में कनीज 1 फातिमा दफा में- 2 दफा? कनीज फातिमा में अंदर पानी आ रहा है, बाहर कोई लाइन नहीं है। हाँ। सिर्फ शुरू से लेके आखिर तक सबके पास बोरिंग है। हाँ। बोरिंग पे गुजारा चल रहा है, पानी का एक बूंद हमारे पास नहीं है। और एक नहीं 10 दफ़ा एप्लीकेशंस लिख के, किसको लिखी है आपने? ये एक्सीएन को भी जमा कराई है, वाटर बोर्ड के ऑफिस में जाके, एक नहीं 10 दफ़ा रिसीविंग पड़ी हुई है हमारे पास। रिसीविंग भी है? रिसीविंग भी है। अच्छा, आए हैं वो यहाँ पे विजिट किया, उसके बाद कोई मतलब सुनवाई नहीं है, कोई काम है नहीं। क्या लाइन का? लाइन डैमेज है, लाइन है ही नहीं यहाँ पे। जो लाइन डली हुई है वो डैमेज पड़ी हुई है। इदारे क्या कहते हैं? वाटर बोर्ड के पास आप गए, एक्सीएन ने क्या जवाब दिया उसका? उन्होंने कहा ठीक है होगा काम, उसके बाद कोई रिस्पांस ही नहीं है, विजिट ही नहीं है, कोई काम ही नहीं हुआ। अच्छा, तो आपके इलाके में अब MPA है, MNA है, टाउन चेयरमैन है, यूसी चेयरमैन है, इन्होंने कोई किरदार अदा किया इसके अंदर? उनको तो अभी हम लोगों ने देखा नहीं है कहाँ पे हैं। MPA को MPA देखा है? नहीं, किसी को भी नहीं देखा, कोई भी नहीं आया। यूसी सिर्फ चेयरमैन? जब इलेक्शन की तैयारियां चल रही थी, यहाँ रोजाना गाड़ियां नजर आती थी, हाँ। वो उनके गानों की और क्या कहते हैं डिस्प्ले की। उसके बाद से कोई भी यहाँ नजर नहीं आया। क्या कर रहे हैं अब? लाइन डलवाई है सबने, चंदा जमा करके डलवाई हम है? लोगों ने पर्सनल अपने खर्चे से पीट लाइट जो है 1100 रुपये जमा करके, जो यहाँ से आगे सेवरेज लाइन डैमेज थी, वो कोने से लेके बाहर मेन रोड तक हम लोगों ने तकरीबन 11-11.5 लाख रुपए खर्च हुए। हमने पर्सनली अपने खर्चे पे सेवरेज की लाइन पे काम करवाया। हर दुकान ने 5-5 हज़ार रुपये दिए, हर फ्लैट से लिए सब। ये यहाँ पानी का ये हाल था कि हम बच्चे हमारे यहाँ से गुजरने से कासिर हो गए थे कि जो इतना सेवरेज का पानी था। अच्छा, ये सब हमने अपनी मदद आपके तहत कराया। ये जो जितने भी ढक्कन थे सब हमने खुद लगाए। अब वो जाहिर सी बात है, उसकी मेंटेनेंस बार बार तो नहीं कर सकता हर कोई। इदारों का काम है, लोगों का इदारों का तो काम नहीं है। हालात भी ऐसे हैं कि हर बंदा बार बार नहीं होगा। साहब, आपने कभी कोई कंप्लेन की पानी के लिए? वोट डाला था बल्दियाती इंतखाबात में? अब बजाजी में डाला था वोट। तो जिनको डाला था उनका दफ्तर पीछे है, हाँ ठीक है। उनको बताया जाके कि भाई पानी नहीं आता है, गटर का ढक्कन नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं? वो कह रहे काम करेंगे करेंगे। कब करेंगे? डेट नहीं देते। 1.5 साल तो हो गया उन्हें आए हुए। नहीं, डेट नहीं करते। ये बड़ी खतरनाक बात कही है आपने। क्या? जब 1-2 बंदे डूब जाएंगे ना अंदर, जब करेंगे, क्योंकि 2 बच्चे गिर चुके हैं पहले भी। इस गटर में? पीछे गटर में गिरे हैं, एक आगे वाले गटर में गिरे हैं। 2 बच्चे पहले गिर चुके हैं। एक निकाल लेडीज, लिया उन्हें? हाँ एक लेडीज थी, हाँ। सही है, और एक बच्चा था। मुख्तलिफ तो टाइम में जब 2 बंदे गिर चुके हैं पहले। अच्छा, ये भी एक तल्ख हकीकत है हमारे मुआशरे की। हमने देखा है कि नहीं होगा जब तक नहीं होगा। पता नहीं क्या वजह है कि हादसे का इंतज़ार किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, मीठा पानी हो, सीवरेज का निज़ाम हो, सफाई सुथराई का निज़ाम हो, ये यहाँ तमाम गेटेड सोसाइटीज़ हैं, बाउंड्री वॉल सोसाइटीज़ हैं। सफूरा टाउन UC2 है, मगर जिस सोसाइटी के मकीन से भी मेरी बात हो रही है, कहानी सबकी सेम है। क्या सर, ये इतने सारे बिल लेके खड़े हैं आप? सर मेरा 2 कमरों का फ्लैट है, हम 2 मियाँ बीवी रहते हैं घर के अंदर। ठीक है। ना मेरे घर में AC है, ना मेरे घर में माइक्रो ओवन है, सिर्फ 2 पंखे चलते हैं। 2 पंखे 3-4 सेवा? 2-4
2 सेवर भी बहुत मुश्किल जलते होंगे। मेरा बिल 140, 145, 40 यूनिट का बिल आता था। अचानक 2,44,000 रुपये का बिल मुझे लगा के भेज दिया, जी आप कुंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि मेरे घर में एक चीज़ इस्तेमाल ही नहीं हो रही। और दूसरा, कुंडा के शुक्र है, जब मैं एविडेंस लेकर गया हूँ, पिछले 1.5 महीने से मैं ख्वार हो रहा हूँ इनके पीछे, मैं एविडेंस लेकर गया हूँ, बोल रहे हैं कि आपका कुंडा है, जबकि वो मेरा कुंडा भी नहीं है, वो मेरा ब्रेकर भी नहीं है जो मुझे ये शो कर रहे हैं। और उसके बाद आज 1.5 महीना हो गया, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर करके थक गया हूँ। कल मेरी डिस्कशन नोटिस आया हुआ है, कल मेरी लाइट कट जाएगी। पुरसाने हाल कुछ नहीं है, मैं बोल बोल के थक गया हूँ, कंप्लेन कर करके थक गया हूँ। ये मेरी कंप्लेन लगी हुई है। और उसके बाद दोबारा आने का उनका तवक्को नहीं है कि आगे दोबारा रीचेक कर लें उसको। मेरे घर का किलोवाट का बिल लिख के लेकर गए, 2 किलोवाट का मेरे घर का पूरा KSC के मुताबिक पूरा लोड है। ठीक है। और उसके बाद भी मैं बोल रहा हूँ कि कुंडा आप आके वेरीफाई करें। खुद ने कुंडों की लाइनें यहाँ पे बिछाई हुई हैं, लोगों को दिए हुए हैं एक्स्ट्रा, जिनके घरों में मीटर नहीं लगे हुए, वो 24 घंटे उनके घर के AC इस वक्त चल रहे हैं। उनके घर का बिल आ रहा है 6,000, 7,000। हम बिल भर रहे हैं हर महीने का। प्रोटेक्टिव कस्टमर हूँ मैं, 200 यूनिट से कम का बिल मेरा आता है। ठीक है। हर महीने। लेकिन अब इस वक्त मेरा ये हाल है, अच्छा बिल आ रहा था 140-45 यूनिट का, एकदम से ये इतना 2 लाख का बिल आ गया। 2,44,000 रुपये का बिल, 2.5 लाख रुपए का बिल, ना 10,000 पीछे, ना 8,000 आगे। ना अच्छा, अगर कोई कुंडा लगाता है तो वो आकर उसको वहीं रेक्टिफाई करें, वहीं बताएं कि जनाब ये आपका कुंडा लगा। जी, मुझे बताया तक नहीं, बिल के थ्रू पता लगता है कि जी आपका कुंडा लगा होता। अब मैं जब कंप्लेन में बता रहा हूँ कि भाई ये मेरा कुंडा नहीं है, तो उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं। बोल रहे या तो आप पे करें या जो जिसका कुंडा है वो आके पे करे। तो भाई मैं उससे क्यों लड़ूँ? आप लड़ो ना, आप जैसे मुझे पकड़ो वैसे उसको भी पकड़ो। आपने अपने मुंतखब नुमाइंदों से कोई रब्ता किया? मैं बिल्कुल MP से, MNA से? सर MP MNA तो यहाँ आता ही नहीं है कोई, हमने तो देखा ही नहीं है। पिछले 2 साल से मैं रह रहा हूँ, इस रोड की हालत देख लें आप। रोड की हालत इस काबिल ही नहीं है कि बंदा यहाँ चल के आ सके। लाइट 1.5 घंटे की लोड शेडिंग इन्होंने यहाँ दोबारा शुरू कर दी है। पहले लोड शेडिंग नहीं थी, अभी लोड शेडिंग भी है। लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। कौन सी सोसाइटी है आपकी? मलिक सोसाइटी है। ये आप इस वक्त मलिक सोसाइटी के गेट पे खड़े हैं। ठीक है। और आपके जो टाउन चेयरमैन है या UC चेयरमैन है? सर हमें तो इस वक्त यहाँ पता भी नहीं है कि कौन है, क्योंकि पता हो क्यों आएगा तो पता चलेगा ना। चेयरमैन का नाम मालूम नहीं पता, टाउन चेयरमैन का नहीं पता, MPA का नहीं पता। अच्छा जनाब, ये सितम ज़रीफ़ी है कि जिनको हमने खुद मुंतखब किया है उनका ही हमें नहीं मालूम, और उसमें कसूर आवाम का तो ना जाने कितना है। मगर जब आप लोगों के दरमियान आएंगे नुमाइंदे, तभी लोग उन्हें जानेंगे। आज सफूरा टाउन में हम मौजूद हैं और यहाँ लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं, बारहा हम जिसका तस्करा करते रहते हैं, चाहे वो मीठे पानी की फराहमी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या सीवरेज के निज़ाम हो, उस हवाले से भी हम लोगों से बात कर रहे हैं। और इन तमाम चीज़ों का जो बराह रास्त ताल्लुक़ होता है बल्दियाती इंतख़ाबात के बाद, वो बल्दियाती नुमाइंदों से होता है। जब किसी भी टाउन में, किसी भी UC में कोई मसला आता है तो वो सबसे पहले अपने UC चेयरमैन, काउंसलर, इन लोगों को अप्रोच करते हैं। क्या कर सकते हैं ये अहबाब और क्या कर रहे हैं? इस वक्त मेरे साथ सफूरा टाउन UC2 के चेयरमैन जमशेद अली साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, मसाइल तो शायद गिनवाना शुरू किए जाएं तो ख़त्म होने का नाम ना लें। आप क्या कर पा रहे हैं और क्या कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि बल्दियाती जो इलेक्शन हुए थे जनवरी 2023 में हुए थे, अब सितंबर में हम बैठे हुए हैं और 20 महीने तकरीबन जो है इस इलेक्शन को हो गए हैं। सबसे पहले सूरत हाल तो ये थी कि 2-3 महीने तक मुसलसल जो है वो हलफ ही नहीं हुआ था। ठीक है। फिर अल्लाह अल्लाह करके जो है वो हल्फ हो गया, और हल्फ के बाद जो है हमने अपने तौर पे जो है इदारों से रब्ता शुरू किया। और वो रब्ते इस तरह से शुरू हुए कि क्योंकि हमारे पास सरकारी तौर पे कोई ऑफिस ही नहीं था। पहले ये जो हमारे UC2 है, पहले जो है ये UC 29 थी और ये अब 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, UC1 और UC2। UC1 जो है वो पीपल पार्टी की पास चली गई, जो पहले से ऑलरेडी दफ्तर था और पहले से काम भी चल रहा था। तो UC2 जो है वो हमारे पास आ गई, और हमारे पास कोई दफ्तर या कोई सरकारी लैंड ही नहीं थी, ना गवर्नमेंट ने हमें कोई दफ्तर वगैरह दिया। तो हमने अपनी जिद्दोजहद के तहत ये जिस वक्त अब यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, ये दफ़्तर हमने किराए पे लिया, जिसका 40,000 रुपये जो है वो रेंट है। और ये दफ़्तर हमने ले लिया है, और उसके बाद जो है अब हमने काम अल्हम्दुलिल्लाह
ये तकरीबन जून में 2023 जून में यहाँ पर हमने काम जो है स्टार्ट कर दिया। और काम स्टार्ट करने का ये था कि हमारे पास कोई OZT नहीं आई थी, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पैसा नहीं आया था। उसके बाद गवर्नमेंट ने हमें जो पहली OZT जो हर यूसीज को 5 लाख रुपए देते हैं, वो हमें पहली OZT जो मिली वो नवंबर में मिली, नवंबर 2023 में। ठीक है। सितंबर और अक्टूबर की जो OZT अभी तक हमें नहीं मिली है, और उसके लिए हमने लेटर, 1.5 साल के बाद भी नहीं मिली है। नहीं मिली है, और 10 लाख रुपए तकरीबन बनते हैं। ठीक है। वो हमें नहीं दिए। लेकिन उसके साथ साथ ये था कि हमारे पास कोई स्टाफ भी नहीं था। फिर हमने इदारों को लेटर लिखे। उसके बाद ये हुआ कि हमने नवंबर 2023 में ये यूसी का ऑफिस रेंट पर लिया, और दिसंबर 2023 7 दिसंबर 2023 में हमारे पास यूसी का स्टाफ आया, सरकारी स्टाफ जो होता है। कितना स्टाफ है सर? इस वक्त जो है 7 जो है स्टाफ है, जिसमें 3 जो है वो क्लर्क हैं, और 2 जो है प्यून हैं, और 1 जो है माली है। और माली भी जो है ना, ये समझें कि आप बराए नाम उसको माली के बारे में कुछ पता ही नहीं कि वो माली होता क्या है। अच्छा। तो बहरहाल हम उनको जैसे तैसे भी काम ले रहे हैं उनसे। इसी तरह से 7 जो है स्टाफ है, 1 चौकीदार है, वो 7 ये लोग बनते हैं, और इसी तरह से 1 जो है वो सेक्रेटरी है। इनको मिला के 8 अफराद जो हैं वो टोटल सरकारी स्टाफ बनता है। और सेक्रेटरी की सैलरीज मिलाने के बाद तकरीबन जो है ना 4 लाख से प्लस बन रही है। उसमें अगर आप 40,000 रुपये ऐड कर दें किराए के, 4.5 हो गए, तो तकरीबन 4,40,000 या 4,50,000 रुपये बनते हैं। 5 लाख में से आप देखें, जिसमें से 2 OZT गवर्नमेंट ने हमें रोकी भी है। 50,000 रुपये बचते हैं आपके पास काम कराने के लिए। जी। और उस 50,000 को निकालने के लिए भी हमें देखें इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं। मुख्तलिफ़ इदारों को जो है वो जो सिंध गवर्नमेंट का जो तरीक़ेकार है कि उन्होंने ऐसे लोग मुसल्लत हमारे ऊपर किए हुए हैं कि जिस इदारे में भी जाएंगे, अगर एक साइन भी हमने करवाना है तो उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। अगर आप पैसे नहीं देंगे, यूसी की अपनी OZT लेने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं? नहीं, यूसी की OZT लेने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते, बल्कि यूसी के अकाउंट से अगर हमने कोई काम करवाना है, उस काम करवाने के लिए जो ठेकेदार बिल बना के देता है उसके लिए जो है ना पैसे देने पड़ते हैं। अच्छा। जब तक आप पैसे नहीं देंगे आपका बिल ही क्लियर नहीं होगा। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। बहरहाल उसमें भी ये है कि अगर आप 1 लाख रुपए अगर काम करवाते हैं तो उसमें गवर्नमेंट का टैक्स तकरीबन 11% बनता है। इसी तरह से जो है दीगर इदारों को मिला के ये समझें कि हमारे पास 60 से 65,000 रुपये या 68,000 के करीब जो है वो यानी कि समझो उसका हम काम करवा सकते हैं। तो बहरहाल ये परेशानियां तो हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी यूसीज़ के अंदर मुख्तलिफ़ मुखय्यर हजरात से मिल कर के 500 पौधे हमने लगाए हैं, और कुछ ग्रीन बेल्ट हमने बनाई हैं जो समझो कि मुखय्यर हजरात के ताउन से, और कुछ थोड़ा सा हिस्सा जो है यूसी के फ़ंड से हमने मिलाया जो हमारे पास था। जमशेद साहब, अगर अभी मैं आपसे ये पूछूं कि आप अपनी यूसी के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या आप अपनी यूसी का कोई सेवरेज की लाइन का मसला हल करवा सकते हैं? अगर कोई पानी की फरहमी जहाँ पर बंद है, कोई लाइन ख़राब है, कोई और मसला है, वो आप हल करवा सकते हैं? अच्छा देखें, वैसे तो हमें जो है ना इसका कोई अख्तियार है नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई अख्तियार नहीं, क्योंकि सेवरेज बोर्ड जो है वो सिंध गवर्नमेंट के अंडर में आता है। ठीक है। वाटर बोर्ड जो है वो मेयर के अंडर में आता है। सही है। ठीक है जी। तो हम अलबत्ता उसके लिए लेटर हमने लिखे हैं, ये मेरे पास फ़ाइलें मौजूद हैं। मैंने पूरी ये देखें आप, मोटी मोटी फ़ाइलें बनाई हुई हैं। तमाम इदारों को जो है हमने ये फ़ाइलें लेटर्स जो है बार लेटर लिखे हैं। जैसे ये फाइल है, इसमें लिखा है कि रिक्वेस्ट फॉर क्लोज अंडर इलीगल बचत बाज़ार। ये एक पन्ना इसका ये है, दूसरा भी यही है, तीसरा भी। क्या ये बार आपने लिखा, क्या किया है ये? जी बिल्कुल बार हाँ। 1 साल से हम जो है मुसलसल जिदोजहद कर रहे हैं, और बार जो है ना हमने डीसी ईस्ट जो है उनका दरवाज़ा भी खटखटाया है। कौन सा बचत बाज़ार है सर जिसकी आपने गालिबन कोई 10 मरतबा डीसी को लिखा है जिसके लिए? जी ये है, ये MCC लॉन के साथ ही एक कच्चा रोड है। हाँ। उसके ऊपर ये बाज़ार लगा हुआ है, और ये मेन रोड तक आता है। और इसको बंद करवाने की, इसको क्लोज़ करवाने की वजह ये है कि
हफ्ते में 2 मरतबा ये बाज़ार लगता है, जुमा और पीर। तो जिस दिन ये बाज़ार लगता है उस दिन सूरत हाल ये होती है कि अगर कोई एम्बुलेंस, कोई बीमार आदमी यहाँ से गुजरना चाहे, एम्बुलेंस यहाँ से गुजरना चाहे, तो उसका एम्बुलेंस का गुजरना इतना मुश्किल होता है कि बाज़ वक्त तो हमने देखा। डीसी साहब ने क्या कहा? डीसी साहब ने कहा कि ठीक है जी, मैं जो है इस पर कार्रवाई करता हूँ। डीसी साहब ने एडीसी 1 को लिखा, एडीसी 1 के पास हम चले गए, उसने असिस्टेंट कमिश्नर को लिख दिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने जो है वो यहाँ के गुलजार हिजरी के जो इंस्पेक्टर हैं एंटी एनक्रोचमेंट, उनको लिख दिया। बस हो ये रहा है कि कलीमुल्ला सलीमुल्ला, सलीमुल्ला कलीमुल्ला, ऐसे दरखास्तों को जो है ना मूव किया जा रहा है। और काम की वजह ना होने की वजह यही मैं तो ये समझता हूँ, क्योंकि बाज़ार जो लगाता है वो हमें पता चला है कि वो पीपल पार्टी का कोई ख़ास आदमी है। और दूसरा ये है कि जो हमारे मुल्क के अंदर और हमारे शहर के अंदर बदकिस्मती से जो चीज़ें चल रही होती हैं कि पैसा देते रहो और लीगल और इलीगल काम जो है ना अपना कराते रहें। तो यहाँ पे ये समझे कि इस वक्त वो बाज़ार लगाने वाला, मैं यूसी का चेयरमैन हूँ, लेकिन हमारी उतनी वैल्यू नहीं है, उतनी अथॉरिटी नहीं है जितनी उस इलीगल बाज़ार लगाने वाले की है। और यहाँ तो हम आपको बताएं कि आपके तवस्सुस से, आपके चैनल के तवस्सुस से मैं आपको बताता हूँ, अगर एक ठेले को भी हम हटाने जाते हैं तो वो हमें छुरियाँ दिखाते हैं और बदमाशियाँ करते हैं। और ये समझे चेयरमैन एक ठेला भी नहीं हटवा सकता। जी, ठेला हटाना हमारे लिए इतना मुश्किल है कि एक सब्ज़ी का ठेला अगर हम हटाने जाते हैं तो वो छुरी लेकर के खड़ा हो जाता है कि मैं पुलिस को पैसे देता हूँ, मैं जो है किसी इदारे को देता हूँ, KMC को देता हूँ, DMC को देता हूँ। अब मुझे नहीं पता वो देते हैं नहीं देते, ये तो वो इदारे ही बताएंगे। लेकिन जो वो बातें बता रहे हैं, इसका मतलब है कि अगर वो नहीं हटा रहा है, इतनी ढिठाई से वो बैठा हुआ है और वो चेयरमैन को भी लिफ्ट नहीं करा रहा है, तो इसका मतलब है कि पीछे कोई ना कोई मसला तो है ना। वरना तो आपको पता है कि कौन जो है चेयरमैन को रोक सकता है इन सारे काम। अच्छा, टाउन क्या किरदार अदा करता है? टाउन आपके साथ कहाँ खड़ा है? क्या वो कोई फंड देता है? वो यहाँ से कोई काम करवा सकते हैं? अच्छा, इसी तरह से हमारे यहाँ कुछ जगहें हैं जहाँ पर सीवरेज के मसाइल हैं। इसी तरह से मैं आपको बताऊँ कि जो बरसात के जो पिछले अदवार गुजरे हैं, हमने इलेक्शन अपने जब हम मुंतखब भी नहीं थे, जब भी हमने यहाँ पे काम किया, एक यहाँ हमारे इधर जो है हमारी UC 2 के अंदर ख़त्म नबूवत चौक है, जहाँ से हज़ारों गाड़ियाँ रोज़ाना की बुनियाद पे गुजरती हैं। इसी तरह से एक फारिया चौक है, यहाँ से भी मैं कहता हूँ हज़ारों क्या लाखों गाड़ियाँ हो सकता है गुजरती हों 24 घंटे के अंदर। तो यहाँ पे बरसात के दिनों में जो है ना पानी खड़ा हो जाता था, उस पर हमने काफ़ी जिद्दोजहद की। और ये मेरे पास फ़ाइल एक मौजूद है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। एक और फाइल? जी, एक और फाइल है। ये हमने बहुत सारे इदारों को जो है ना, ये फाइलें पड़ी हुई हैं सामने में, ये हमने लिखी है। ये हमने वज़ीर आला सिंध को लिखी, गवर्नर सिंध को लिखी कि ये हमारा मसले का हल किया जाए। जैसे ही बारिशें आती हैं और खड्डो डैम से पानी आता है और ये 72 इंच का एक नाला है, वो लाइन है, तो वो चौक है, ब्लॉक है, और उसको मुसलसल हम 1 साल से मुसलसल जो है इसके ऊपर लेटर लिख रहे हैं, रिमाइंडर दे रहे हैं। और KMC को हमने लिखा है, डिस्ट्रिक्ट DC ईस्ट को लिखा है, टाउन को लिखा है, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को लिखा है, चीफ इंजीनियर जो है आफ्ताब चांडियो साहब, उनको हमने लिखा है, मेयर कराची को हमने लिखा है। मेयर कराची ने क्या किया है? आप इजलास में जाते हैं, KMC बैठते हैं, मेयर डिप्टी मेयर आपके वहाँ बैठे होते हैं, आपके पोजीशन लीडर भी होते हैं, वो क्या कहते हैं आपके इन सवालों पे? हमें तो आपसे शिकायत करनी चाहिए, आप उल्टा हमसे शिकायत कर रहे हैं, आवाम से शिकायत कर रहे हैं कि भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं है। असल में देखें, अभी तक जो हमारे 3 इजलास हुए हैं, आपने जो बात की है, इजलास में तो 2 इजलास तो ये था कि वो हंगामे की नज़र हो गए किसी भी वजह से। एक इजलास हुआ तो ज़ाहिर है उसमें बोलने का अभी तक मौका ही नहीं मिला। बहरहाल हमने एप्लीकेशन जो देनी थी, लेटर जो लिखने थे, वो हमने उनको दे भी दिए हैं। हमारे पास रिसीविंग मौजूद है, लेटर लिखे हैं, रिमाइंडर दिए हैं। लेकिन उसके बाद अभी तक 20 महीने गुजर गए हैं, अभी तक कोई एक सीवरेज का पाइप हमें नहीं मिला, ना टाउन की तरफ से मिला, ना KMC की तरफ से। आप मुंतखब होकर आए, आपको कोई ADP स्कीम का फंड नहीं मिला है? कुछ भी नहीं मिला, सिवाय उस OCT के कुछ नहीं है? कुछ नहीं मिला, बल्कि ADP स्कीम हमें पता चला था और हमारे पास हमने पेपर भी उसके ज़रिए से, कंप्यूटर के ज़रिए से निकाले थे। तो हमने उसको स्कीम को चेक भी किया, उसमें यह था कि 3.5 करोड़ रुपए उस पर सीवरेज बोर्ड को मिलने थे, सीवरेज और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को। जी ठीक है। और नहीं, वाटर नहीं, सिर्फ सीवरेज बोर्ड को। अच्छा। इसी तरह से 2.5 करोड़ रुपए जो है वो वाटर बोर्ड को मिलने थे। तो वाटर बोर्ड के एक्सियन से भी हमने मुलाकात की,
सेवरेज बोर्ड के एक्सचेंज से भी मुलाकात की, उनको लेटर भी दिए, उन्होंने बताया कि हम ये काम करवाना चाहते हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि कोई सेवरेज बोर्ड ने कोई काम करवाया। उनके पास पैसे आ गए हैं। अब मेरे ख्याल में तकरीबन जो है, मैं आपको ये 4 या 5 महीने पुरानी बात बता रहा हूँ, 30 लाख रुपए के करीब या 28 लाख रुपए के करीब उनके पास आ चुके थे उस 2.5 करोड़ 3.5 करोड़ में से। सही है। और ज़ाहिर है मज़ीद भी आ गए होंगे। ये तो ज़ाहिर है एक्सियन आपको सही बता सकता है। ठीक है। तो बहरहाल हमें उन्होंने तसल्ली भी दी थी, काम करवाने का कहा भी था, लेकिन अभी तक कोई भी काम हमारा नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। बिल्कुल। यूसी इस वक्त कर क्या रहा है फिर? सिर्फ सर्टिफिकेट्स बना रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें देखें, मैं आपके टीवी चैनल के तवस्सुत से एक तो मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और टीवी चैनल के तवस्सुत से मैं आपको बताता हूँ, साद भाई नाम है ना, साद भाई मैं आपको बता दूँ कि उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हम मुखय्यर हजरात के ताउन से, कुछ NGOs के ताउन से हमने 500 पौधे ग्रीन बेल्ट्स पे लगाए हैं। वो ग्रीन बेल्ट जो कचरा कुंडी की जो है ना वो तस्वीर बनी हुई थी, हमने सबसे पहले उस कचरे को जो है ना साफ़ करवाया, उसके बाद उसमें मिट्टी डलवाई, उसमें खाद डलवाई, और उसके बाद जो है मुखय्यर हजरात के ताउन से और कुछ NGOs हैं, दुआ फाउंडेशन है और उम्मीद नो एक NGO है, उसके ज़रिए से, और दीगर कुछ मुखय्यर हजरात हैं जो अहले मोहल्ला हैं। ज़ाहिर है हमारा जमात इस्लामी से भी ताल्लुक़ है, लोग हमारे ऊपर एतमाद करते हैं। हमने उनको बुलाया, उनके सामने अपनी परेशानी रखी, तो वो हमारे साथ खड़े हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने तकरीबन 3,000 रनिंग फिट के, बल्कि मैं कहता हूँ कि 3,000 लंबाई और तकरीबन जो है वो 10,000 चौड़ाई स्क्वायर फिट में हमने जो है वो ग्रीन बेल्ट बनाई है, और उसमें बेहतरीन शजरकारी हमने की है, जो अभी बरसात का सीज़न गुजरा है, और उसको हम आपको दिखा भी देंगे और इंशाल्लाह भी दिखाएंगे। तो आप खुद कहेंगे कि यार इतने से थोड़े से वसाइल के अंदर आपने इतना बड़ा काम कर दिया। इसी तरह से जो हमारे यहाँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बरसात के दिनों में एक हफ़्ता और 2 हफ्ते और पूरे महीने 1 फिट पानी खड़ा होता था। उसका मसला हमने ये किया है, सेवरेज के ज़रिए से हमने मेन होल खुलवाए, और फिर उसके ऊपर UC के ज़रिए से हमने रिंग ख़रीद करके, ढकने ख़रीद करके वहाँ पे लगाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक लोगों को निजात मिली। ज़ाहिर है मैं इसको 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत अभी फिलफोर कौन से काम करवाने हैं UC के अंदर? अब जैसे कि सिंध गवर्नमेंट ने OZT बढ़ाई है, 7 लाख रुपए का इजाफा किया है, तो इंशाअल्लाह ताला हमारा 4 महीने जो अभी दिसंबर 2024 तक हमने जो है प्लानिंग की है। पूरी UC की जो हमारी कौंसल है उसमें हमने तय भी कर लिया है, और उसमें हमने पास भी किया है। उसमें ये है कि जो हमारे मेन रोड्स हैं, जबकि ये सिटी गवर्नमेंट के रोड हैं और टाउन के रोड हैं और KDA के रोड हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमने पूरी कोशिश की है इंशाअल्लाह ताला जो पेच वर्क का जो काम है, छोटे गड़े पड़े हैं, पहली फुर्सत में वो काम हम कराएंगे। सर OZT से तो UC के काम नहीं हो सकते ना सारे, उसके लिए तो डेवलपमेंट स्कीम्स का फंड चाहिए होता है। जी बिल्कुल चाहिए होता है, और हम सिंध गवर्नमेंट से मुतालबा भी करेंगे, और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब से भी मुतालबा करते हैं कि भाई देखें, भले जमात इस्लामी की UC है या जिस किसी की भी है, जब लोग मुंतखब होकर के आए हैं तो आपका काम है कि आप अगर किसी के 7 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो बराबरी की सतह पे जो है वो स्कीमें दी जाएं, बराबरी की सतह पे फ़ंड दिए जाएं, और हम आप जो है तमाम इदारों को ये इंशाअल्लाह ताला ये वादा करते हैं उनके साथ, और उनसे हम कहते हैं कि आप देखेंगे कि दीगर UCs या दीगर पार्टीज़ के मुकाबले में जमात इस्लामी की जो UC होगी वो बेहतर से बेहतर काम करेगी, और इन्हीं वसाइल के अंदर रहते हुए इंशाअल्लाह बेहतर काम करके दिखाएगी, और अख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे इंशाअल्लाह ताला इन्हीं अख्तियारात में। और हमने काम बेहतर किए भी हैं, और मज़ीद इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे, क्योंकि अभी OZT बढ़ी है तो इसमें बहुत तेज़ी आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ठीक, शुक्रिया। अच्छा जनाब, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में सड़कें आती हैं। मजमूई तौर पर अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो किसी भी चीज़ का जो एक पूरा
ढांचा होता है हम उसकी बात कर रहे होते हैं, मगर जब हम कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्ड यूज़ करते हैं तो दैट्स मीन हम सड़कों की बात कर रहे हैं। और इस वक्त सड़कों की हालत ज़ाहिर मैंने आपको सफूरा टाउन में दिखाई है, यहाँ बात करना भी बड़ा मुश्किल है। ये मेन फारिया चौक है UC2 जहाँ से स्टार्ट होता है, और कई फिट का यहाँ पर गड्ढा पड़ा हुआ है। ये गड्ढा नहीं है, बेसिकली ये नाला है जो खुला हुआ है, और ये मेन चौक है। अच्छा, इसके साथ साथ जब मैं दूसरी तरफ देखूं, एक और इसी की तरह आपको नाला दिखाई देगा, वो भी ऐसी खुला हुआ है। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत किसी ने कोई स्लैब रख दिया या कोई ब्लॉक लगा दिया या कोई निशानी लगा दी कि भाई हादसे से आप महफूज रहें। और ये जो मतलब ये कई फिट का ये होल जो है ये खुला हुआ है। अगर मैं इस नाले की बात करूं तो ये 10 फिट की लंबाई, 5 फिट की इसकी चौड़ाई है, और इसी तरीके से ये वाला भी नाला है। पूरी गाड़ी भी इसके अंदर, अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो तो वो उसके अंदर जा सकती है। ये इतना बड़ा नाला जो है वो इस वक्त मेन रोड पे खुला हुआ है UC2 की स्टार्टिंग में। सितम ज़रीफ़ी ये है कि इसके लिए कंप्लेन किसको करनी है ये यहाँ लोगों को नहीं मालूम है। उन्होंने आया UC चेयरमैन के पास जाना है या टाउन चेयरमैन के पास जाना है या MPA से बोलना है, MNA से बोलना, किसी को कुछ नहीं मालूम है, और मसाइल चूँ के तू हैं। नहीं आता जी हाँ, मिक्स आ रहा है बेटा, मिक्स आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मीठा और मिक्स बोरिंग का जी, जो बोरिंग सोसाइटी ने कराई हुई है। हाँ बोरिंग जी पूरा जी। अच्छा, उसमें की हुई है। तो वो पीने के लायक है वो पानी? नहीं, मिक्स करके देते हैं, हम बाहर से खरीदते हैं बेटा वो पीने का। हाँ पीने का। कितना खरीदते हैं रोजाना? एक बोतल तो लगी जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। 50-100 कितने की है? 50 रुपए की, 60 रुपए के पहुँचा के दे रहे हैं। कनीस फातिमा के रिहायशी हैं आप भी सर? सर मैं कनीस फातिमा का नहीं, KDA हाउसिंग एम्प्लॉइज सोसाइटी का रिहायशी हूँ। सफूरा टाउन UC2 लगता जी है जी जी बिल्कुल बिल्कुल। UC2 में मैंने सड़कें तो अपनी आंखों से देखी हैं। सर आप देखें, आपके सामने पड़ी हुई है, देखें क्या हाल है। ये जो लाइनें रखी हुई हैं यहाँ सड़क पर, ये कब से यहाँ रखी है? सर ये अब इसका कोई सरिया निकालने की भी कोशिश कर रहा है। 3 महीने हो गए सर, ये अभी पैसे मिलते हैं, ऐसे ही काम होता है। आपको पता है पाकिस्तान है माशाल्लाह, हमारे UC नाजिम हमारे सब पैसे UC ऑफिस बराबर में। आपने उनसे बोला नहीं? बोला और क्या ना बोला, छोड़ें आप ये बातें, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। हम क्या बोले और हमारी क्या सुने। कोई वोट डाला था बल्दियाती इंतखाबात? बिल्कुल डाला सर। जिनको डाला वो आपके काम आ रहे हैं? अरे सर काम आते तो ये आज से पाकिस्तान का ये हाल ही नहीं होता। रोशनियों का शहर कहते हैं पाकिस्तान को। और आज ये आलम देखो, और आज ये आलम देखो जिसका मेगा सिटी है कराची, और ये हाल देखें आपके सामने, जहाँ देखो वहाँ खट्टा। कोई रोड, मीठा पानी नाम के लिए, टैंकर माफिया के लिए, हमारे लिए नहीं है। घर में नहीं आता तो सर आता तो मैं आपके सामने शिकवा कर रहा होता। अच्छा, सारा दारो मदार खरीदने पर है, पीने का भी खरीदो, बिल्कुल, नहाने का भी खरीदो। बिल्कुल देखें, अभी आप इस रोड से देखें, चिंची देखें, अभी गुजर रही होगी, पानी की जा रही होगी। ये छोटी माफिया है, एक बड़ी माफिया टैंकर माफिया, फिर ये छोटी चिंची हो गए 500,000 कमाना वैसी मुश्किल है इंसान की ज़िंदगी में, और ऊपर से पानी भी ख़रीद के खाओ। ठीक है। अच्छा जनाब, सफूरा टाउन UC2 में हम आए थे मीठे पानी की शिकायत पर। यहाँ के जो लोग हैं इन्होंने न्यूज़ नाइट की टीम से रब्ता किया, यहाँ तक कि UC चेयरमैन ने हमसे रब्ता किया, और उन्होंने ये बताया कि जनाब इस पूरी UC में मीठे पानी का फुकदान है, बहरान है। यहाँ मीठा पानी नहीं मिलता। मुतवस्सित तबके के लोग रहते हैं और वो रोज़ाना कई 100 रुपये का पानी ख़रीदने पर, जिसकी माहाना कीमत जो है वो हज़ारों में चली जाती है, मजबूर हैं। मगर जब हम इस UC में आए हैं तो सबसे पहले हमारा इस्तकबाल हुआ है उन खस्ता हाल टूटी फूटी सड़कों से कि जिन पर गाड़ी चलना तो दूर, पैदल चलना भी मुहाल था। और उसके बाद जा बजा खुले मैन होल्स, गटर, यहाँ तक के नाले हमें खुले हुए दिखाई दिए। मगर जब हमने सोसाइटीज़, इस UC में ज़्यादातर सोसाइटीज़ हैं, उनके रिहायशों से बात करने की कोशिश की तो पता चला कि जनाब कहीं 5 साल से पानी नहीं है, कहीं 2 साल से पानी नहीं है। अगर कहीं पानी किसी तरीके से आ रहा है तो वो इतना ख़राब है कि उसका इस्तेमाल करते हुए डर लगता है। ये तमाम तर मसाइल अपनी जगह, मगर सबसे जिसे आप कहें कि सितम ज़रीफ़ी है वो ये है कि इन मसाइल के हल के लिए आवाम किसका दरवाज़ा बजाएं ये लोगों को नहीं मालूम। जब वो अपने इलाके के UC में जाते हैं तो UC चेयरमैन तो ख़ुद शिकायत करता हुआ दिखाई देता है, और जब वो उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, टाउन जाते हैं, तो वो कहते हैं कि जनाब हमारे इख्तियारात महदूद हैं, हम इतना काम कर सकते हैं, इतना नहीं कर सकते।
हाँ, इस पूरे हलके का, जिसके अंदर न जाने कितनी यूसीज आती हैं, एक MPA MNA भी है, मगर वो किस्मत से ही लोगों को मैसर आते हैं। और इस तमाम गोरख धंधे में लोगों के मसाइल वही हैं जहाँ पहले हुआ करते थे। ज़रा सी भी तब्दीली जो है वो नज़र नहीं आ रही। उम्मीद करते हैं कि कराची जो कि मेगा सिटी है और बल्दियाती इंतखाबात के बाद जब यूसी और टाउन को इख्तियारात हैं, वो अपने टाउन, अपनी यूसी का ख्याल रखें और वहाँ बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए कोशिशें करें, उसमें वो कामयाब हों। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात।